गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे नो यूज़ ऑफ, कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? नो यूज़ ऑफ इंग्लिश वर्ड होता है। रूल देखिए इसको कैसे सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। देखिए रूल क्या है, इट इज प्लस नो यूज़ ऑफ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कितना इजी है, ठीक है। इट इज फिर प्लस नो यूज़ ऑफ मतलब कोई फ़ायदा नहीं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखते क्या है हमारा। देखिए हमारा पहला वर्ड है अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे? इट इज़ नो यूज़ ऑफ रिपेंटिंग। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी फॉर्म लगा दिए। इट इज़ नो यूज़ ऑफ रिपेंटिंग, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। ओके, जैसे कुछ करते हैं तो समय निकल जाता है तो पछताते हैं ना, तो वो कोई बोलता है अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज़ नो यूज़ ऑफ रिपेंटिंग, ठीक है। देखते हैं दूसरा। देखिए दूसरा है अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ वीपिंग नाउ, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ वीपिंग नाउ। ओके, इस प्रकार से बनाते रहिएगा, कितना ईजी है। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है अब झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो लगा दीजिए रूल के हिसाब से। इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्वारलिंग नाउ। इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्वारलिंग नाउ। अब देखते हैं फोर। अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब देखो अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर, अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर। इतना इजी है कि इस प्रकार से आप इंग्लिश बोलना आप आराम से सीख जाएंगे। ओके, तो देखते हैं पांचवा हमारा लिखा है क्या। देखिए पांचवा लिखा है अब मैच देखने का कोई फ़ायदा नहीं। अब मैच देखने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ वॉचिंग मैच नाउ। इट इज़ नो यूज़ ऑफ वॉचिंग मैच नाउ। ओके, अब देता हूँ आपको एक टेस्ट योर सेल्फ। आपको एक टेस्ट देता हूँ, वो आपको उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। ओके, मैं देख कर आपको बताऊँगा। ओके, मैं चेक करके बता दूँगा कि आपका सही है या गलत है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट डाउन योर आंसर। गुड बाय, टेक केयर।